फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कौन है? वो दिखाई देता है सोशल मीडिया पे, खालिस्तानी को सपोर्ट करने वाले हैं सब, बाइक पे झंडे लेके जाते हैं। पिछली बार भी क्या हुआ था, अपने देश का झंडा निकाल के खालिस्तान का झंडा लगाया था। तो ऐसे लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। करने के लिए आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये सरकार, ये जो आंदोलन है किसान आंदोलन, वो पूरे देश से किसान कहाँ पर है। ये तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं जो किसी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए इस टाइप का साजिश रच रहे हैं, जिससे कि ये सरकार बदनाम हो जाए और इसके अगेंस्ट में जो मोदी की बढ़ती लोकप्रियता है वो लोकप्रियता गिर जाए। आप एक बात बताइए, 2024 में किसकी सरकार को देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। किस बेसिस पे देख रहे हैं? हाँ, किस बेसिस पे देख कश्मीर में पत्थर मारना बंद हो गया। रहे हैं? हाँ। G20 का समिट यहाँ पे हुआ हमारे देश के अंदर। अपना ऑस्ट्रेलिया का जो पीएम है वो बॉस बोलता है, यूएस का जो प्रेसिडेंट क्या बोलता है कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ चाहिए। कोविड के अंदर इतनी अच्छी तरह से टैकल किया कि किसी भी बेगुनाह को मरने नहीं दिया। ऑक्सीजन सप्लाई सबसे बेस्ट था। आज भी 80 करोड़ लोगों को भोजन फ्री में दे रहा है। लेकिन अभी भी विपक्ष ये कहते हुए नजर आती है कि जितने भी काम है वो सिर्फ पेपर वर्क में, अगर जमीनी स्तर पे आए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार या फिर कहे कि भाजपा सरकार जो है वो सिर्फ ढिंडोरा पीटती है अपने काम में। क्यों नहीं है? अपना ये जो अभी प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम बना वो किसने बनाया? इतनी सारी मेट्रो बनाई वो किसने बनाई? इतने सारे रोड जो बनाए अपना यूपी में वो किसने बनाए? इतने सारे एम्स किसने बनाए? नरेंद्र मोदी ने ही बनाए। पहले की सरकार जो थी और अब की सरकार में वो डिलीवरी करती है। मोदी जो बोलता है वो करके दिखाता है, दूसरे नहीं करके दिखाते। लेकिन जनता वही बोलती है कि जितने भी वादे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते, विपक्ष कहते हैं बार बार। कौन सी जनता ऐसा बोलती है? विपक्ष कहती है, जो विपक्ष बोलती है। विपक्ष बोलती है। विपक्ष तो खत्म हो गया है। कहाँ है? जहाँ राहुल गांधी जाता है वहाँ पे उसका कोई ना कोई नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है, या तो फिर उसका जो जैसे ममता ने उसको छोड़ दिया, फिर बाद में अखिलेश ने उसको छोड़ दिया, सब छोड़ रहे हैं उसको। कहाँ है विपक्ष? विपक्ष है ही नहीं। यहाँ भी बड़ा सवाल उठता है सर कि रातों रात ऐसा क्या होता है कि जो लोग मोदी सरकार पे आरोप लगाते हैं वो लोग अचानक से मोदी जी के साथ मिल जाते हैं। नहीं, लोगों को पता चल गया ना। राम मंदिर किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सर, आप कैसे? नहीं, वो आप बोल सकते हैं ना। वो 24 एडवोकेट्स किसने खड़े किए थे? कांग्रेस ने। फिर तो फिर किसने बनाया? एक ही ना 80 साल का वो जो आदमी था एडवोकेट, उसी के पराशरण। उसको भी तो चुनावी एजेंडा बताया जा रहा है। कह रहे थे कि चुनाव जैसे नजदीक आया उसके बाद इसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जबकि मुहूर्त भी नहीं था, राम मंदिर कंप्लीट भी नहीं था। किसने बोला मुहूर्त नहीं था? यही एक अभिजीत मुहूर्त था 80 सेकंड्स का। वही अभिजीत मुहूर्त था, उसी में प्राण प्रतिष्ठा किया। दूसरा ये मुहूर्त 2 साल बाद आने वाला था, तो अभी कर दिया। फिर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष एकदम राम नाम पर भी जाने से मना कर विपक्ष खत्म है। भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय दिलवा रहे हैं, बोलते खत्म हो गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वो खत्म हो चुके हैं अभी। मोदी आएगा 400 पार जाएगा, तीसरी बार मोदी सरकार ही बनेगी। राहुल गांधी जहाँ जाते हैं वहाँ ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनता के अभी भी आंखों में ये आशा है कि कोई मोहब्बत लेके आए, नफरत को मिटाए। वो जो देश में नफरत फैला रहे हैं, जो देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में वो घूम रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार विकसित भारत योजना के हिसाब से आज पहले सरकार का लाभ लेने के लिए लोगों को ऑफिस की दर दर भटकना पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी का विकास का रथ जो है गांव-गांव जाता है, उसमें कलेक्टर जाता है, उसमें पंचायत का डीपीओ जाता है, सब जाता है और पूछते हैं कि तुम कौन सी लाभ से वंचित हो ये बताओ। पहले ऐसा कोई जाता था? नहीं जाता था। आप यूपीआई से कितना पैसा ट्रांसफर करते हो ना? गरीब से गरीब लोग अभी पैसा ट्रांसफर करते हैं। आज गांव जंगल में रहने वाला, गांव देहात में रहने वाला अपनी बेटी को अगर पैसा भेजना चाहता है तो तुरंत भेज सकता है। कोई अस्पताल में कोई बीमार हो वो भेजना चाहता है तो तुरंत पैसा भेज सकता है। ये सब सुविधा किसने की? अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार? बेस्ट है। आपको बीमा मिल रहा है 5 लाख रुपए का कवर। ये वर्ल्ड का बेस्ट है। इतना पैसा किसी भी कंट्री ने इतना पैसा खर्चा नहीं किया जितना इन्होंने किया है। इसके बावजूद सरकार, ये राहुल गांधी कहते हैं रोजगार हम दिलवाएंगे, महंगाई खत्म कराएंगे। बेचारा वो बेरोजगार हो गया है। वो बीजेपी का स्टार प्रचारक है, वो ही बीजेपी को जिताता है। वो तो जनता की हित की बात करते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, वो कैसे बोल सकते हैं आप स्टार प्रचारक है? वो कहाँ जोड़ता है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जहाँ जा रहा है वो तो सब टूट रहा है ना। अभी अशोक चौहान टूट गया, कमलनाथ भी टूटने के आरे पे है, टीएमसी ने मना कर दिया, अखिलेश ने मना कर दिया, फारूक अब्दुल्ला ने मना कर दिया, इधर भी केजरीवाल बोल रहे हैं 1 ही सीट देंगे। तो फिर है कहाँ? जोड़ कहाँ रहा है? वो तो टूट के बिखर गया। बात बताइए कि ये जो सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार है वो ज्ञानवापी, फिर हमारे देखा काशी मंदिर के बारे में भी बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि मिल जाएंगे? नहीं होना चाहिए। ये देश जो है धर्म के आधार पे बटा था, है क्या नहीं?
धर्म के आधार पे बटा था ना, जी। तो धर्म के आधार के हिसाब से क्या होना चाहिए था? पाकिस्तान में सब मुसलमान चले जाना चाहिए लेकिन थे। सर ये भी तो है कि देश जब बटा था तब हमारा देश निरपेक्ष भी तो कहलाया था। क्या निरपेक्ष था, निरपेक्ष? धर्मनिरपेक्ष। वो तो ऐड किया गया, बाद में ऐड कर दिया गया। तो इसका मतलब ये क्या कि यहाँ पे जो बहुमल 140 करोड़ जो हिंदू रहते हैं उनकी आस्था का कोई वैल्यू नहीं है? क्यों नहीं है उसकी आस्था का वैल्यू? होना चाहिए ना। हम 3 मंदिर मांग रहे थे ना, वो भी देने के लिए वो मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? और आप पाकिस्तान में जाके देखो, 1947 में सिर्फ 600 मस्जिद थी। कितनी? 600। आज 13 लाख मस्जिद है। और बाकी अरब में है क्या इतनी मस्जिद? किसी भी अरब कंट्रीज में जाके देखो इतनी मस्जिद है क्या? हमने 3 मंदिर मांगे, वो 3 मंदिर भी देने के लिए तैयार नहीं, तो गलत है ना? गलत है कि नहीं है? देना चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर उससे भी वो क्या कतरा। लगता है कोई विजन है मोदी जी के पास जो बार बार कह रहे थे कि 2047 तक इसको विकसित देश बना देंगे, तो क्या लगता है बन जाएगा विकसित? क्यों नहीं? आज हर घर पे हर नल जल का बात कर रहे हैं। इतने लोगों को घर बना के दे दिया, इतने सारे एम्स बना के दे दिए, क्या चाहिए लोगों को और? लेकिन इसके बावजूद जो विपक्ष है वो कहते हुए नजर आती है अगर 5 साल और दिया जाता मोदी सरकार को तो देश जो है वो गर्त में चला जाएगा। बिल्कुल नहीं। वही टूटने के बाद ये जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कौन है? वो दिखाई देता है सोशल मीडिया पे, खालिस्तानी को सपोर्ट करने वाले हैं सब, बाइक पे झंडे लेके जाते हैं। पिछली बार भी क्या हुआ था? अपने देश का झंडा निकाल के खालिस्तान का झंडा लगाया था। तो ऐसे लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे राहुल गांधी तो बोलते देश के अन्नदाता है, मोदी जी को सिर्फ बिजनेसमैन दिखते हैं, किसान नहीं दिख रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं ना। पिछली बार जब कानून बनाया था विरोध किसने किया था? देश फार्मर के हित में जो कानून बनाया था उसका विरोध किसने किया था? उन्होंने ही विरोध किया, मोदी जी ने वापस ले लिया। तो फिर अखिलेश यादव भी कहता नजर आ रहा है किसानों के हित मारे जा रहे हैं, जमीन छीने जा रहे हैं यहाँ पर। ये सारी खानदानी पार्टी है जिन्होंने सिर्फ अपने खानदान का भला किया है। जो है वो सब अपने बेटे अपने परिजनों का ही भला किया है। नरेंद्र भाई ने पूरे देश की जनता का भला किया है। किसान आंदोलन कर रहे हैं जिसके मतलब विपक्ष जो है आरोप पे आरोप लगाई जा रही है, कह रही है कि सरकार सिर्फ अमीरों की है ये। किसी भी राजा के राज्य में पब्लिक ने पूरा फेवर कभी भी किसी राजा का नहीं किया। 10% 15% तो ऑब्जेक्शन करने वाले होते हैं, ये नहीं करें तो सरकार की अच्छाई की पता नहीं लगती है। जब ये ऐसा करने लगते हैं ये लोग देश विरोधी तो तत्व आपको होते क्या हैं। लगता है कि क्या सरकार किसानों का हक मार रही है? नहीं, कोई हक नहीं मार रही, किसानों का हक बिल्कुल मिल रहा है बराबर। एमएसपी का मांग करते जा रहे हैं वो लोग। नहीं नहीं, ये जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। जो लोग सरकार को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग इसको जो विरोधी हैं इसके, वो उल्टा सीधा गणमन गणंत कहानियां लोगों को फैलाते हैं। किस किस का मुंह नोचने जाओगे आप? ठीक क्या है। लगता है मतलब ये आंदोलन करने के पीछे क्या वजह होगी? मंशा ये है कि एक ही मंशा है भाई, सरकार को बदनाम करो, पब्लिक कुछ फोकस आउट होगा तो कुछ वोट बैंक पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ है। अच्छा सर कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो बस और बस सरकार की छवि खराब करने के लिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है किसान आंदोलन, वो पूरे देश से किसान कहाँ पर है? ये तो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं जो किसी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए इस टाइप का साजिश रच रहे हैं, जिससे कि ये सरकार बदनाम हो जाए और इसके अगेंस्ट में जो मोदी की बढ़ती लोकप्रियता है वो लोकप्रियता गिर जाए। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि विपक्ष किसान को लेकर के काफी आवाज उठा रही है, लेकिन एक तरफ और देखा जा रहा है जो किसान है वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। क्या इससे आपको लगता है? ये तो भड़काया हुआ है ना। विपक्ष का मुद्दा क्या? विपक्ष का तो कहना यह है कि गवर्नमेंट जो भी करती, चाहे सही करे या गलत करे, कोई भी पक्ष में रहे, चाहे आज भाजपा है कल कांग्रेस होगी, तो वो जो है विपक्ष का काम है कि गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसके खिलाफ बोलना हमेशा, चाहे वो सही हो या गलत हो। जनता के हित में ये सरकार काम कर पा रही है? जनता के हित में अच्छी तरह पूरी तरह काम कर रही है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है अभी जैसा कि वादा कर रहे हैं कि ये लोग थर्ड पोजीशन पर लाएंगे और अभी हम 5th पोजीशन पर हमारी इकोनॉमी आ चुकी है। तो जनता के हित में जब हमारे देश में पैसा बढ़ेगा तो जनता के हित में ये सब कुछ है। कहा जा रहा है कि जितनी भी स्कीमें लॉन्च करते हो जमीनी स्तर पे नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? जिनको मिलना है मिल रही है और लोग ले रहे हैं। जमीनी सबके घरों में अनाज पहुंच रहा है, तो जमीनी स्तर पे तो है। और क्या है, अगर लोग घर में अनाज पहुंच रहा है, लोगों के पास अगर पैसा मिल रहा है, जो सब्सिडी जा रही है, तो वो क्या है, जमीनी स्तर ही तो है। और क्या है? कोई 5 काम बताएंगे जो इस सरकार की आपको अच्छी लग रही है? सरकार की विदेश नीति भी काफ़ी अच्छी है और विदेश नीति का अच्छी इस तरीके से है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जाते हैं हमारे देश का अभी काफ़ी वहाँ पर नाम होता है, झंडा ऊंचा रहता है। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने आप को नेता बनाना चाह रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, अभी देख रहे हैं मंदिरों में घूम रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये इनका परिवार ही झूठ और बेईमानी से, जिसने अपने आप को पंडित कह के ब्राह्मणों को, जिसने इंडिया की सभ्यता को बदनाम किया हो, ऐसे परिवार के इतने सत्ता में लोग रह गए। इन्होंने क्या किया देश को अभी भी नहीं पता हुआ, अभी भी देख आंखें नहीं खुली।
जो खुद अपनी जाति और कर्म को छुपा के अब ये हिंदू मंदिरों में घूम लो, ये कर लो, तुम क्या हो? ये तो पब्लिक को पता लग गया अभी तो नहीं। किसानों के हित की बात कर रहे हैं ना, नहीं। सोए हुए राहुल गांधी जाग चुके हैं, किसानों के लिए आवाज उठा रहे कुछ हैं। नहीं है, ये कुछ नहीं है। मोदी को केवल फेल करने के किसानों के लिए नहीं है, अपनी वो कुर्सी दिख रही है उसे। रामचंद्र जी का वो सोने का हिरण जो दिखा था ना, वो खूब मालूम था सोने का हिरण नहीं होता, लेकिन जो माया है ना उसके पीछे आदमी भाग रहा है। तो ठीक क्या है, लगता है जो तो भी ये ये दाव सच्चाई खेल रहे हैं आदमी नहीं। 2024 कुछ भी नहीं, इनके सब दाव फेल हैं, सब सब फेल है, कितनी भी कोशिश कर ले। कह रहे हैं अमीर गरीब को बांट दिया मोदी जी ने, किसानों को अलग रख दिया, अमीरों को अलग रख दिया। ऐसा नेता अभी तक न आया है न आएगा, ये मैं बता रहा हूँ और बहुत लोगों को बताया है। ठीक है, इतने दावे के और साथ कैसे कह पा रहे हैं? मैं 100% कह रहा हूँ। ठीक है, भविष्य में ऐसा नेता आने वाला नहीं है, अगर आएगा तो वो इन्हीं के पास है। नेता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी दिख रहा है, पब्लिक को भी दिख रहा है। मैं कोई ऊपर से उतरा हुआ वो नहीं, पैगंबर नहीं हूँ मैं, या मैं भगवान का वो नहीं हूँ दूत, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा जितना पता है उतना ये है कि कह रहे जमीनें छीनने की काम कर रहे हैं। नहीं बकवास है। किसकी जमीन छीन किसानों की जमीन। यार, अगर जमीन ले भी रहे हैं तो उनको इतना मुआवजा दे रहे हैं कि वो बेच भी नहीं सकते उनकी कीमत पे। ये क्यों नहीं पब्लिक को बता रहे ये लोग? आधी झूठ आधा सच बकते हैं, इससे क्या होगा? आप क्या सोच रहे हैं सर, जो एमएसपी की बार बार मांग कर रहे हैं, कितनी हद तक जायज है किसानों की? एमएसपी को सरकार की कंडीशन को भी देखना पड़ेगा। एमएसपी की जो मांग कर रहे हैं उससे देश का 1/4 इकोनॉमी सिर्फ एमएसपी पर खर्च हो जाएगा, जबकि देश में बहुत सारे डेवलपमेंट के और रक्षा के या और भी लोगों को जो सहायता दी जा रही है उस पर भी खर्च होना है पैसा, न कि एमएसपी दी जा रही किसानों को। और किसानों को रोड की सुविधाएं मिल रही हैं, किसानों को और भी सब्सिडीज मिल रही हैं, तो एमएसपी पर ही बात क्यों रोक दिया जाए? वो भी इतनी हाई रेट पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं, वो गलत है। गलत है आपके हिसाब से? तो ये जो आंदोलन है पूरे आप गलत बता रहे हैं। ये आंदोलन पूरा पॉलिटिकल है ये आंदोलन, पॉलिटिकल बता बिल्कुल रहे हैं। पॉलिटिकल किस बेसिस पे बता रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर ये है कि लोग ही किसान हैं, पूरे देश के किसान कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं, इसलिए इसको पॉलिटिकल हम मान सकते हैं। और पॉलिटिकल पूरे देश के नहीं है, ये भी तो अंदाता है ना, हरियाणा पंजाब के किसान नहीं माने जाते सर। नहीं, पूरे देश के किसान कहाँ पर है? यहाँ सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया के किसान आ रहे हैं, और जो कि देश विरोधी नारे लगा रहे हैं वो लोग, तो फिर कहाँ से ये किसानों का आंदोलन हो गया? किसानों का आंदोलन जब होगा ना, जब ये लोग किसानों के हित की बात करेंगे। ये लोग तो सिर्फ देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, फिर किसानी आंदोलन कहाँ पर होगा? ठीक है।